नमस्कार, मैं रविकांत डिजिटल न्यूज 20 से। यूं तो सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए अगर हम अपनी आने वाली कमाई गिरवी रख दें, तो क्या वह सपना सच में सपना रह जाता है या किस्तों में मिलने वाली चिंता बन जाता है। आज हम बात करेंगे ईएमआई की, जो शुरुआत में राहत देती है लेकिन धीरे धीरे जिंदगी पर बोझ बन जाता। आज बैंक सिर्फ कर्ज नहीं दे रहे हैं, वे सपना बेच रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि निजी बैंक तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। बैंक की ओर से फोन भी आता है, ईमेल भी आता है और मैसेज भी आता है। संदेश यह रहता है, आपके लिए उपलब्ध है प्री अप्रूव्ड लोन, 5 मिनट में लोन आपके अकाउंट में। सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई पेपर भी नहीं देना है, बस एक क्लिक कीजिए और पैसा आपके अकाउंट में। सब कुछ इतना आसान जैसे पैसा आपका इंतजार कर रहा हो। इसी तरह बड़े बड़े विक्रेताओं की सांठगांठ भी बैंकों से रहती है, तभी तो बाजार में हर सामान ईएमआई पर उपलब्ध है। विक्रेता यह भी दिखाते हैं कि यदि आप डायरेक्ट ईएमआई कराते हैं तो आपका नुकसान होगा और यदि दुकान में कराते हैं तो फायदा होगा। यह बात 100 आने सच भी है। यही तो है असली खेल, यहीं से तो शुरू होता है असली खेल। दरअसल बैंक और विक्रेता जान चुके हैं, देश की बड़ी आबादी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे सामान जीवन जी सके, वे हर जरूरत की सामग्री आसानी से खरीद सके। इसमें से लाखों लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और अमीर जादों की राह पर चलने की कोशिश करते हैं, यह जानते हुए कि ऐसा संभव नहीं है। वे रईस जादों की राह पर नहीं चल सकते हैं, लेकिन बैंक तो है ना, जो पहले से ही दुकान खोलकर बैठा है कर्ज देने के लिए। बैंकों ने कर्ज दे देकर सोच को भी बदल दिया है, इसलिए हर शौक को पूरा करने के लिए चाहिए कर्ज। पैसे नहीं है लेकिन महंगी बाइक चाहिए, पैसे नहीं है लेकिन बड़ा वाला टीवी, फ्रिज, एसी सहित घर में उपयोग होने वाले सारे महंगे सामान चाहिए। दरअसल बैंक यही तो चाहता है, आप सपनों की दुनिया में जीने की आदत डाल लें, ताकि उन सपनों को पूरा करने के लिए आप कर्ज लेना शुरू करें और फिर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बैंक को दे दें, ताकि बैंक का व्यवसाय बढ़े। सबसे बड़ी बात है कि जब आपको यह बात समझ में आएगी, तब तक देर हो चुकी होगी, समय हाथ से निकल गया होगा, क्योंकि आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा हर महीने बैंक के खाते में जाने लगता है, बैंक को चला जाता है। इसमें कोई शक नहीं, शुरुआती दौर में ईएमआई छोटी लगती, महज 1500 रुपये, महज 3000 रुपये, महज 5000 रुपये, 12000 रुपये और 15000 रुपये। अलग अलग देखने पर यह रकम छोटी लगती है, लेकिन जब ये सब जोड़ते हैं तो आधी सैलरी गायब। हर महीने की शुरुआत सैलरी से नहीं बल्कि कटौती से होती है। सबसे बड़ी बात है, आप सिर्फ मूलधन नहीं चुका रहे होते, आप हर महीने सूद चुका रहे होते हैं। यह कर्ज सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं होता, यह मानसिक दबाव भी होता है। हर महीने तारीख नजदीक आते ही तनाव, लेट पेमेंट का डर, सिविल स्कोर खराब होने की चिंता, फोन कॉल और रिमाइंडर पर रिमाइंडर। कहना गलत नहीं होगा कि धीरे धीरे ईएमआई आपकी आजादी छीन लेती है। आप नौकरी छोड़ने से डरते हैं, जोखिम लेने से डरते हैं, क्योंकि बैंक का हिसाब हर महीने तय है, निश्चित अमाउंट हर महीने देना तय है। आंकड़े बताते हैं आज निम्न मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा ईएमआई में डूबा हुआ है। कुछ लोग मजबूरी में लोन लेते हैं, जो कि पूरी तरह से जायज है, जैसे इलाज, शिक्षा, घर बनाने के लिए, लेकिन बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो लाइफ स्टाइल अपग्रेड करने के लिए कर्ज ले रहे हैं। सवाल यह नहीं कि ईएमआई लेना गलत है, सवाल यह है क्या हम सोच समझकर ईएमआई ले रहे हैं। एक सच यह भी है कि ईएमआई को पूरी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे आपको तुरंत सुविधा मिल जाती है, आपको बड़े खर्च को किस्तों में बांटने की ताकत देती है, घर और शिक्षा जैसे बड़े सपने पूरे करने में मदद करती है। अगर आमदनी स्थिर है और योजना साफ है तो ईएमआई एक साधन है, लेकिन अगर आप अनिश्चित हैं और खर्च दिखावे के लिए है तो यही साधन जाल बन जाता। अब एक और बिंदु पर भी नजर डालते हुए बैंक के ईएमआई के हिसाब किताब को समझने की कोशिश करते हैं। माना कि आपने 50,000 की कोई खरीदारी की, अब यदि आप पूरा कैश देकर खरीदारी करते हैं तो शायद विक्रेता दाम कुछ कम कर दे,
लेकिन चूंकि आपको ईएमआई से खरीदारी करनी है, मतलब विक्रेता ने आपकी मजबूरी को भांप लिया। ऐसे में वह रेट में कमी नहीं करेगा। इस रुपये को जब आप 12 माह की ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले बैंक 3% प्रोसेसिंग फीस काट लेता है, फिर जीएसटी। इसके उपरांत बैंक हर माह एक निश्चित तिथि को राशि काट लेता। उदाहरण के तौर पर इस तस्वीर को देखिए। पिछले साल 8 अगस्त को 50,000 की खरीदारी ईएमआई पर की गई। बैंक ने प्रोसेसिंग फीस के बाद हर माह राशि काटना शुरू की। 6 महीना बाद भी बैंक का 27,501 रुपये बकाया है। जरा सोचिए आपको कितना नुकसान हो। इस बीच यदि आपके पास राशि आ गई और आप चाहते हैं कि आप बैंक को राशि लौटा दे, तो बैंक प्री क्लोजर अमाउंट भी काट, यानी जब आप ईएमआई कराते हैं तब भी और जब प्री क्लोजर कराते हैं तब भी बैंक को राशि चाहिए। इसके अलावा भी बैंक एसएमएस सहित कई सुविधाओं के नाम पर राशि समय समय पर काटता है। इस मामले को आप नेता सदन में उठा चुके हैं, मगर सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। अब जरा आप नेता के इस बयान को भी सुनिए। कस्टमर्स की जेब काटी जा रही है और कस्टमर्स को पता भी नहीं लगता कि कितना पैसा बैंक आम आदमी से वसूल रहा है। यदि आप न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं तो 100 से 600 रुपए प्रति माह बैंक आपका काट लेता है। इस चार्ज को लगाने के बाद बैंकों ने वित्तीय वर्ष 22-23 में 3500 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के नाम से लोगों से वसूले हैं। मैडम, अगर आप चौथा पांचवां ट्रांजैक्शन कर लें तो हर ट्रांजैक्शन पे 20 रुपए एटीएम चार्ज आपको देना पड़ता है। बैंक इनएक्टिविटी के नाम पे भी चार्ज लगा देता है। एसएमएस अलर्ट चार्जेस के नाम पर भी प्रति क्वार्टर 20 से 25 रुपए आपसे लिया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे एनईएफटी की तो ट्रांजैक्शन फी भी ली जाती है। जबरदस्ती आपको पहले लोन बेचते हैं और फिर उसके बाद लोन प्रोसेसिंग फी के नाम पर 1 से 3% लोन अमाउंट का काट लेते हैं। जब आपकी किस्मत ठीक चल रही हो और आप समय से पहले अपना लोन बकाया जो है उसका भुगतान करने बैंक पहुंच जाएं, तो लोन प्री क्लोजर चार्जेस, अर्ली पेमेंट पेनल्टी के नाम पर भी बैंक आपसे पैसा वसूलता है। स्पष्ट है कि भारत में ईएमआई का जाल इस कदर फैल चुका है कि हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी किस्त में बंधा हुआ है। एक कर्ज खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। सवाल यह है, क्या हम सपनों को खरीद रहे हैं या अपने भविष्य को गिरवी रख रहे हैं? वास्तव में आज जरूरत है वित्तीय समझदारी, मजबूत प्लानिंग की। शिक्षा, बीमारी और मकान के लिए लोन लेना मजबूरी है, लेकिन हर शौक को पूरा करने के लिए कर्ज लेना कहीं से उचित नहीं है। यदि आपको शौक पूरा ही करना है तो थोड़ा रुकिए, प्लान कीजिए और फिर आगे। इससे आप होने वाली कई समस्याओं से बच जाएंगे। जितना आप बैंक को सूद देंगे उससे जरूरत के कई सामान की खरीदारी हो जाएगी। इसलिए समय रहते चेतिए, समय रहते ईएमआई के जाल से बचिए, कर्ज से बचिए। इससे आपका भविष्य सुरक्षित होगा, सुंदर हो। नमस्कार, रविकांत।